हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं तलपट तैयार करने की विधियों के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा तलपट होता है ये मेनली 4 विधियों के द्वारा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 4 तरीके अपना करके हम अपना तलपट को तैयार कर सकते हैं। उन चारों में से जो हमें बेस्ट पड़ेगा या फिर जो भी व्यापार को बेस्ट लगता है वो उस तरीके को अपना करके तलपट बना सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग तलपट तैयार करने की विधियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली विधि जो हमारी आती है वो है योग विधि। दूसरी है शेष या आधिक्य विधि। तीसरी होती है योग एवं शेष विधि और लास्ट होती है समान योग वाले खातों को छोड़कर अन्य खातों की योग विधि। ठीक है, तो ये 4 विधियां हैं। अब इन चारों विधियों के अंतर्गत तलपट को कैसे बनाया जाता है इसके लिए हम लोग हर एक विधि को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी होती है योग विधि। ठीक है, तो योग विधि यानी कि टोटल मेथड। तो ये क्या होती है? तो इस विधि में खाता बही के समस्त खातों तथा सभी सहायक पुस्तकों के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के योग के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है और इस विधि द्वारा तैयार किए गए तलपट को सकल तलपट कहते हैं। ठीक, सिंपल सा मतलब हम लोग तलपट कैसे बनाते हैं? तलपट हम लोग खाता बही और जो भी हमारी सहायक पुस्तकें रहती हैं उनके आधार पर बनाते हैं। ठीक है, तो खाता बही में विभिन्न प्रकार के खाते खुले होते हैं, जैसे कैश अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इस तरीके के बहुत सारे खाते होते हैं। और अगर सहायक बहियों की बात करें तो अगर हम लोग कैश बुक बना सकते हैं, सहायक बही के अंतर्गत परचेज बुक, सेल्स बुक, बहुत सारी बुक्स जो है वो जो है वो सहायक पुस्तकों के अंतर्गत बना सकते हैं। तो जब हम लोग योग विधि द्वारा अपना तलपट तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो खाता बही के अंतर्गत विभिन्न खाते होते हैं और जो विभिन्न सहायक पुस्तकें होती हैं उनके अंतर्गत जो भी खाते खोले गए हैं उसका जो डेबिट योग होता है, डेबिट साइड का जो योग होता है खातों का और क्रेडिट साइड का जो योग होता है खातों का, उन दोनों के योग के आधार पर हम लोग तलपट तैयार करते हैं। ठीक है, और इस तलपट को क्या बोलते हैं? सकल तलपट कहते हैं। अब इसे हम लोग तैयार कैसे करते हैं ये अच्छे से समझने के लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा एक जो है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं तलपट के प्रारूप को। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस का जो है वो प्रारूप होता है। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, फिर एज ऑन, जिस डेट पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर ये मेनली नॉर्मल से यहाँ पे 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी जिस जिस खाते का हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में मेंशन करेंगे उस खाते को लिखेंगे। कौन से खाते मेंशन होंगे? जो खाता बही के अंतर्गत खोले गए हैं और जो सहायक पुस्तकों में हैं। ठीक है, ये चीज़ें। LF यानी कि लेज़र फॉलो, जिस नंबर पे लेज़र में होंगे वो नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। फिर डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, जो डेबिट का टोटल आएगा वो इस साइड और क्रेडिट का टोटल जो है वो इस साइड लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बुक है साहित्य भवन की क्लास 11 की। ठीक है, तो क्योंकि तलपट जो है वो हम लोग खाता बही के आधार पे बनाते हैं तो अलग से क्वेश्चन तो जब आपका एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें तो दिया रहता है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। बट हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि अगर खाता बही से आपको तलपट बनाने को कहा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, इसलिए हमें कुछ खातों के शेष और योग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने बुक का ही एक क्वेश्चन लिया है जिसका जो है यहाँ पर जो कि जर्नल एंट्री की हुई है और उसके बाद जो है उसके लेज़र बनाया गया, लेज़र में सारे खाते खोले गए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं खातों के आधार पे जो है वो अपना जो है चारों विधि को समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा योग विधि, योग विधि में क्या था कि खातों के डेबिट और क्रेडिट योग के आधार पे जो है वो हमें तलपट जो है बनाना। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग तलपट में मेंशन क्या करेंगे, उन खातों को जिन्हें हमें तलपट में दिखाना है, जो खाता बही में खोले गए। तो खाता बही में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कुछ खाते हैं जो कि यहाँ पर खोले गए हैं। ठीक है, तो इन खातों को पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने तलपट में मेंशन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब बात करेंगे डेबिट साइड के योग की। तो जहाँ जहाँ डेबिट का योग जितना आया है, ठीक है, उस खाते में हमें डेबिट का योग मेंशन करना है। और जिस खाते में डेबिट का योग नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उससे हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। कैसे?
जैसे यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट को। अब कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं डेबिट साइड में कोई योग नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे बैलेंस शीट है, यानी कि यहाँ पे पहले से कुछ नहीं था। यहाँ पे जो जो राशि मतलब दोनों साइड को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट ही दिखाए हैं 1,50,000, ठीक है। यहाँ पे अपने से पहले से कोई राशि नहीं है, तो यानी कि इसका जो डेबिट का टोटल है वो क्या है, नील, यानी कि कुछ भी नहीं है। और क्रेडिट का टोटल कितना है, 1,50,000 रुपये है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने तलपट में दिखाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक। कैपिटल अकाउंट कितना, डेबिट में कोई भी टोटल नहीं है और क्रेडिट का टोटल कितना है, 1,50,000, ये दिखा देंगे, ठीक। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। तो हम लोग पहले कैश अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डेबिट साइड का जो योग है वो और क्रेडिट साइड का योग, ठीक है, दो योग हैं, ओके। डेबिट का योग है और क्रेडिट का योग है। अब डेबिट का योग कितना है, तो डेबिट का योग आप देख सकते हैं टोटल 1,86,828 रुपये है। जबकि क्रेडिट का योग जो है इस बैलेंस सीडी को छोड़ करके हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, सिर्फ इतने दूर का, ठीक। ये बैलेंस सीडी को छोड़ के, बैलेंस सीडी से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। बैलेंस सीडी के अलावा जो चीज़ें यहाँ पे गई हैं उनका हमें टोटल योग यहाँ पर लिखना होता है। तो डेबिट का योग तो 1,86,828 है, तो यहाँ पर 1,86,828 पर डेबिट में लिख लेंगे। क्रेडिट में कितना लिखेंगे, 20,000, 23,000 और ये, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया टोटल आपका 44,000 रुपये, ठीक है। तो 44,000 रुपये जो है वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे कि कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 44,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल 1,86,828 रुपये है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस सीडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिस साइड सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सीडी रहेगा उस साइड हम लोग कुछ भी योग में नहीं दिखाएंगे, ओके। उसके बाद तीसरा कौन सा खाता है, तीसरा अकाउंट है हमारा यहाँ पर परचेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट का देखिए, डेबिट साइड का योग टोटल है 43,736 रुपये, ठीक है। जबकि क्रेडिट साइड में कोई योग नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सीडी है, यानी कि क्रेडिट साइड का कोई भी योग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 43,736 रुपये और क्रेडिट में कुछ भी नहीं। फिर सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट दिखा देंगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट का डेबिट साइड का कोई भी योग नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सीडी है, तो डेबिट में कुछ नहीं जाएगा। क्रेडिट का योग कितना है, 36,945 रुपये, तो इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 36,945 रुपये। अगला अकाउंट क्या है, हरी का अकाउंट है, तो हरीज अकाउंट कर देंगे। कितना है, तो डेबिट साइड में 23,736 है और क्रेडिट साइड का योग भी 23,736 है, क्योंकि देखिए बैलेंस सीडी किसी भी साइड नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, हरी का खाता जो है वो दोनों साइड का योग जो है इसका बराबर है। तो कितना है, 23,736 हम लोग दोनों साइड में दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद सुभाष का खाता है, तो सुभाष अकाउंट बनाएंगे। सुभाष के खाते में भी आप देखिए दोनों साइड जो है वो इक्वल है, क्योंकि किसी भी साइड बैलेंस सीडी नहीं है। तो कितना है, 19,417 रुपये दोनों साइड का योग है बराबर, 19,417 रुपये, ठीक। फिर कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है रिसीव्ड का, यानी कि डिस्काउंट हमें मिला है, तो डिस्काउंट अकाउंट डाल देंगे। क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए रिसीव जो हुआ है डिस्काउंट अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैलेंस सीडी है और क्रेडिट में कितना है, 236 रुपये, ठीक है। क्रेडिट में कितना है, 236 रुपये, तो इसे दिखाएंगे। तो डेबिट में कुछ नहीं दिखाएंगे और क्रेडिट में 236 रुपये। फिर कौन सा, डिस्काउंट अकाउंट अलाउड, यानी कि डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट अकाउंट अलाउड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है डेबिट बैलेंस 117 है, मतलब टोटल जो है वो 117 रुपये है, जबकि क्रेडिट में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट है, तो यानी क्रेडिट का इसका टोटल कुछ नहीं है, नील है। तो यहाँ पर डेबिट में 117 रुपये
दिखा देंगे और क्रेडिट में कुछ भी नहीं। इसके बाद कौन सा खाता है, लास्ट है सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट में जो डेबिट है उसमें 500 रुपये है, जबकि क्रेडिट में कुछ भी नहीं है टोटल। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग करेंगे सैलरी अकाउंट, ठीक, और 500 रुपये जो है वो डेबिट में दिखा देंगे, जबकि क्रेडिट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खाता बही के अंतर्गत जितने खाते हमारे खुले थे इस क्वेश्चन में, उन खातों के हम लोग दोनों साइड के योग को लिख लेंगे। लास्ट में हम लोग करेंगे क्या, टोटल। तो यहाँ पर होगा आपका एक लाइन खींचेंगे, फिर ये डबल लाइन से इसे बंद कर देते हैं और ये आपका हो गया टोटल। यहाँ पर सामने हम लोग टोटल करके दिखा देंगे और ये हो गया हमारा पूरा तलपट बंद। अब दोनों साइड का जो भी योग आएगा उसे हम लोग लिख लेंगे। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों साइड का योग जो है वो बराबर आना चाहिए। जब हम लोग इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, यानी कि ये डेबिट साइड पूरा टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड पूरा टोटल करेंगे, तो दोनों साइड हमारा इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पर टोटल करने पे हमारा आ रहा है 2,74,334 रुपये दोनों साइड का। ठीक है, 2,74,334 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा दोनों साइड का योग बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तलपट जो है वो सही तैयार किया है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिंपल सा योग विधि में आपको क्या करना है, जितने भी खाता बही के अंतर्गत खाते खोले गए हैं और अगर सहायक पुस्तक है तो सहायक पुस्तक को भी ले लेंगे साथ में, उन सभी खातों को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उनके दोनों साइड का जो भी योग है बैलेंस सीडी को छोड़ करके, ठीक है, बैलेंस सीडी को छोड़ करके जो भी योग है वो आपको दोनों साइड मेंशन करना है। और जिस साइड सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सीडी है, कोई चीज़ कोई अलग से और कुछ भी नहीं है, तो उस साइड आपका कुछ भी नहीं शो किया जाएगा। और बाकी उसके अलावा क्या करना है आपको, कि आपको दोनों साइड को जो है, जैसे कि आपका कैश अकाउंट क्या था कि एक साइड 1,86,828 था और दूसरे ओर जो था वो बैलेंस सीडी को छोड़ के 44,000 था, तो आपको बैलेंस सीडी को छोड़ करके दिखाना है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में आपको टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। इतना ही था बस हमारा योग विधि यानी कि टोटल मेथड में। अब हम चलेंगे दूसरी विधि की ओर, जो कि है शेष या आधिक्य विधि। तो देखिए, शेष विधि में क्या होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, इस विधि में तलपट का निर्माण सहायक पुस्तकों तथा खाता बही के खातों के शेष के आधार पर होता है। इस विधि से तैयार किए गए तलपट को शुद्ध तलपट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा योग विधि में आपने दोनों साइड के योग को आधार माना था। शेष विधि में आपको क्या करना है, जो बैलेंस सीडी आता है, ठीक है, जो शेष है आपको उसको आधार माना है, यानी कि जो शेष आएगा बैलेंस सीडी रहेगा हर खाते का, उसको आपको यहाँ पर अमाउंट कॉलम में दिखाना है। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा तलपट है उसका जो फॉर्मेट होता है सेम वैसे ही होता है, बस यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस लिखा जाएगा, जबकि पहली विधि में क्या था, टोटल लिख रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको ही हम आधार मान रहे। ठीक है, जिस क्वेश्चन से अभी हमने योग विधि को लगाया है, अब हम लोग उसी क्वेश्चन से अपनी शेष विधि को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रहे। तो क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सेम है, तो जो खाते अभी हमने योग विधि में खोले थे वही खाते हम लोग यहाँ पर भी जो है वो मेंशन करेंगे। तो हमने पहले से ही उन सभी खातों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हमें दिखाना है इनका अमाउंट। तो अमाउंट हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिंपल सा है। जैसे कि सबसे पहला जो खाता था वो था हमारा कैपिटल अकाउंट। हमने आपको बताया कि हमें बैलेंस सीडी यानी कि जो शेष है उसको लेके चलना है, सॉरी सीडी को ही लेके चलना है, बट जो बैलेंस जिस साइड लिखा है, यानी कि जैसे बैलेंस बीडी, आप इतना मान लीजिए हमें बैलेंस बीडी को यहाँ पर लेके चलना है। ठीक है, क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग बैलेंस बीडी को लेके चलेंगे तो हमें ये समझने में आसानी रहेगी कि हमें अमाउंट को किस साइड दिखाना है। ठीक है, तो हमारा बैलेंस बीडी, ठीक है, बीडी जिस साइड रहेगा उसी साइड हमें जो है अमाउंट भी दिखाना है। जैसे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में है, तो इस 1,50,000 को हम लोग क्या करेंगे, तलपट में भी क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के सामने से शेष को हमें लिखना है। तो शेष हमारा यहाँ पे बैलेंस बीडी कितना है, 1.5 लाख है, तो हम लोग यहाँ पर 1.5 लाख रुपए जो है कैपिटल अकाउंट के सामने दिखा देंगे। ठीक, दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस बीडी जो है वो कहाँ पर है,
डेबिट साइड में है, ठीक है। डेबिट साइड में है, कितना है, 1,42,828 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में कैश अकाउंट के सामने 1,42,828 रुपये जो है वो दिखा देंगे। ओके, फिर उसके बाद कौन सा खाता है, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में जो है वो हमारा बैलेंस बीडी जो है वो डेबिट साइड में है, ठीक। कितना है, 43,736 रुपये। तो डेबिट साइड में 43,736 रुपये दिखाएंगे। सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट साइड में है, कितना, 36,945 रुपये। तो सेल्स अकाउंट के सामने 36,945 रुपये दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद है हरी का खाता। हरी खाते में जो है वो बैलेंस तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो हरी का खाता जो है, अब हमने यहाँ मेंशन कर दिया, वैसे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि हरी के खाते में कहीं पे भी बैलेंस सीडी या बीडी नहीं है, साथ ही सुभाष के खाते में भी कहीं पे बैलेंस सीडी या बीडी नहीं है, यानी कि इन दोनों खाते में कोई शेष ही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों खातों को मत दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम गलती से मेंशन कर दिए हैं, बट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर दिए हैं मेंशन तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपल सा यहाँ पर दोनों साइड में डैश दिखा देना, यानी कि इन दोनों के खाते में कोई भी जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक। इसके बाद आते हैं डिस्काउंट अकाउंट में। तो इसका बैलेंस बीडी जो है वो क्रेडिट साइड में है, कितना, 236 रुपये। तो 236 रुपये जो है वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, एकदम सामने दिखाते हैं, 236 रुपये। और फिर है डिस्काउंट अकाउंट अलाउड का। इसका जो बैलेंस बीडी है वो है डेबिट साइड में, कितना, 117 रुपये। तो 117 रुपये डेबिट साइड में दिखा देंगे। और लास्ट है हमारा सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो है डेबिट साइड में, कितना, 500 रुपये। तो हम लोग डेबिट साइड में 500 रुपये दिखा देंगे। बस इतना ही हमें जो है वो करना था, और हमारा जो है वो शेष विधि के आधार पे जो हमारा तलपट है ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना ही सिंपल था ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बीडी को लेकर के चलना है, यानी कि जो हमारा अकाउंट का शेष आया है उसको लेके चलना है। वैसे तो नॉर्मली कहने में तो लोग कहते हैं बैलेंस सीडी को लेके चलना है, बैलेंस सीडी को ही लेके चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आपको बैलेंस बीडी बोल रहे हैं क्योंकि बैलेंस बीडी अगर आप देखेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन से साइड में हमें लिखना है। जिस साइड हमारा बैलेंस बीडी रहेगा उस साइड हमें अमाउंट भी दिखाना है। लास्ट में यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक। लास्ट में ये हमारा जो है वो टोटल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे भी टोटल करने पे क्या है, दोनों साइड का जो योग है वो बराबर आना चाहिए, यानी कि जितना योग इसका आएगा उतना ही योग इसका भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि आपका तलपट कहीं ना कहीं गलत बना है। अब जब हम लोग इसका योग करेंगे तो आएगा दोनों साइड का 1,87,181 रुपये, ठीक है, दोनों साइड का, यानी कि हमारा तलपट जो है वो सही बना है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा हमारा जो है वो शेष विधि के द्वारा तलपट बन के तैयार है, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट विधि की ओर, जो कि तीसरी विधि है। कौन सी है, योग एवं शेष विधि। तो देखिए जैसा कि इस विधि का नाम ही है योग एवं शेष विधि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह विधि पहली दोनों विधियों का मिश्रण है, यानी कि पहली दोनों विधियों को मिलाकर जो विधि बनती है वो हमारी तीसरी विधि है, जिसे हम लोग योग एवं शेष विधि कहते हैं। इसके आधार पर तलपट बनाना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपको पहली और दूसरी विधि आती है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस बनता है सेम वैसे ही बनता है, बट अमाउंट के कॉलम आपके 4 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं आपके टोटल विधि वाले और 2 हो जाते हैं आपके बैलेंस मेथड वाले, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आपने वो सारे खाते आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए जो खाते से अभी हमने पहले दोनों विधियों द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाया था, ठीक है, उन सभी खातों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टोटल मेथड का जो कॉलम है इसमें जो अमाउंट है वो दोनों खातों का, मतलब जो आपने टोटल किया है वो सारे खातों का यहाँ पे टोटल लिखा है, ठीक है। जबकि बैलेंस वाले कॉलम में क्या है, यहाँ पर हमने बैलेंस लिखा हुआ है, जैसा कि अभी आपने फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में दिखा है। जो आपने फर्स्ट मेथड में बैलेंस अमाउंट यहाँ पे लिखा था टोटल, वो यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में है,
जो आपने दूसरी विधि यानी शेष विधि में जो आपने शेष यहाँ पर डाला हुआ था वो यहाँ पर हमने यहाँ पर शेष लिखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि उन दोनों विधियों का जो अमाउंट वाला कॉलम था वो दोनों उठाकर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, साथ में रख दिए हैं और कोई भी नया चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ। देख सकते हैं आप लोग टोटल भी जो है वो टोटल मेथड का टोटल कितना है दोनों कॉलम का 2,74,334, जबकि बैलेंस मेथड द्वारा कितना है 1,87,181 रुपये। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या किया है, जो दोनों पहली दोनों विधि थी उनका जो अमाउंट कॉलम था वो यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। बाकी जो जैसा प्रोसेस है सेम वही है, यहाँ पे आपको कुछ अलग से नया सीखने की ज़रूरत नहीं। ठीक, लास्ट विधि हमारी समान योग वाले खातों को छोड़कर अन्य खातों की योग विधि। यहाँ पर सिंपल सा इसका मतलब क्या है, जैसा कि लिखा है कि यह विधि योग विधि का ही एक संशोधित रूप है। ठीक, इस विधि में उन खातों के नाम तलपट में नहीं लिखे जाते जिनके डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों का योग समान हो। सिंपल सा, जैसा कि अभी तक आपने योग विधि में जो जैसे कि योग विधि है, जैसा कि योग विधि में आपने क्या किया था, दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो आपने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर कोई दो खाते ऐसे हैं, मतलब कोई भी खाता ऐसा है जिसका ये दोनों साइड यानी कि डेबिट का भी टोटल सेम हो और क्रेडिट का भी टोटल सेम हो, तो उसे यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमारा जो है वो हरि का खाता और सुभाष का खाता, इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का योग जो है वो क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में तो जब हम लोग चौथी विधि द्वारा बनाएंगे तो इन दोनों खातों को जो है वो मेंशन नहीं करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया है, एज ऑन डेट डाल देंगे, सेम वही फॉर्मेट रहेगा। फ़र्क कितना है, सारे खाते यहाँ पर लिखेंगे लेकिन सुभाष और हरि का खाता यहाँ पे हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों का योग जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों का अगर योग बराबर है तो उन दोनों को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। बाकी जिन खातों के योग बराबर नहीं है उन्हें हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसा कि सिंपल सा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैपिटल का 1,50,000 था तो 1,50,000 दिखा देंगे। कैश का 1,86,828 रुपये दिखा देंगे और इधर 44,000 रुपये। ठीक, परचेस का 43,736, सेल्स का 36,945। ठीक, अब हरि और सुभाष का खाता यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, डिस्काउंट का है, डिस्काउंट रिसिप्ट में कितना है 236 रुपये और डिस्काउंट पेड में कितना है 170 रुपये और सैलरी का है आपका 500 रुपये। बस इतना करके आपको क्या करना है यहाँ पर टोटल। ठीक, तो सिंपल सा था। चौथा विधि क्या था कि अगर जब हम लोग खाता बही बनाए हैं उस खाता बही में कोई भी ऐसे खाते हैं जिनका कि योग जो है वो डेबिट और क्रेडिट का बराबर है तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या है मेंशन नहीं करेंगे। इससे टाइम और समय और जगह दोनों की ही जो है वो बचत होती है। तो इन दोनों का जो हम लोग यहाँ पे टोटल करके दिखा दें, तो टोटल करने पे यहाँ पर जो है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का योग जो है वो बराबर आ रहा है 2,31,181 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये जो है वो चौथी विधि भी कंप्लीट हो गई। सिंपल सा अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी तलपट की चारों विधियां हैं इसमें क्या क्या फ़र्क है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। योग विधि में आपको डेबिट और क्रेडिट प्लस क्रेडिट साइड का योग लेना है। ठीक है, यानी कि टोटल लेना है, टोटल से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। शेष या अधिक विधि में क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल सा लिख लीजिए कि आपको बैलेंस बीडी को लेकर के चलना है। ठीक है, जो भी बैलेंस बीडी आपका रहेगा जिस साइड रहेगा उस साइड आपको लिखना है। योग एवं शेष विधि क्या है, तो पहली और दूसरी विधि का मिक्सचर है और कुछ भी नहीं है। और समान योग वाले खातों को छोड़कर अन्य विधि क्या है, तो इसमें वही है कि डेबिट और क्रेडिट के दोनों साइड का टोटल लेना है। बस क्या करना है कि जिस भी खाते का दोनों साइड का योग बराबर है उस खाते को आपको मेंशन करना ही नहीं है। ठीक, तो सिंपल सा ये चारों विधि आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है।